आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की एक पौराणिक कथा लेकर आए हैं। इस कथा को सुनने मात्र से ही पूरे वर्ष महालक्ष्मी की कृपा बरसती रहती है। भगवान गणेश का आशीर्वाद सब पर बना रहता है और हर रात दिवाली जैसी होती है। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहा करते थे। उन दोनों ने अपने घर में लक्ष्मी गणेश जी विराजमान कर रखे थे और नियमित रूप से उनकी पूजा अर्चना किया करते थे। और ब्राह्मणी भी रोज भोजन बना के सबसे पहले उन्हें भोग लगाती थी। उन दोनों के घर में बस एक ही समस्या थी कि वो दोनों आपस में छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा किया करते थे। ब्राह्मणी जब भोजन बनाती तो कहती, लो भोग लगा दो। ब्राह्मण कहते, तू लगा दे, मैंने पूजा कर दी है। जब भगवान जी को सुलाने का समय होता, आरती का समय होता, तो ब्राह्मणी कहती, तुम कर दो। ब्राह्मण कहते, तू कर दे। लेकिन इसी नोक झोंक के साथ दोनों का गुजारा हो रहा था। अब कार्तिक का महीना था, दिवाली का दिन था। ब्राह्मणी ने भोजन बनाया और ब्राह्मण से कहा कि भोग लगा दो। ब्राह्मण ने कहा, तू लगा दे। और फिर से इसी बात पर दोनों में नोकझोंक शुरू हो गई। तो मंदिर में विराजमान गणेश जी लक्ष्मी जी से बोले कि अरे, ये दोनों तो बहुत लड़ते हैं, चलो हम किसी और के घर जाकर आसन ग्रहण करते हैं। और ये कहकर लक्ष्मी जी और गणेश जी उनके घर से चले गए। उनके घर से थोड़ी ही दूर पर एक घर था, जहाँ पर उन्होंने देखा दौरानी जेठानी आपस में लड़ रही हैं। इसके अलावा उनका आंगन भी बहुत गंदा था और घर में बिल्कुल साफ सफाई भी नहीं थी। लक्ष्मी जी बोली, यहाँ मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती। फिर इसके बाद वो एक दूसरे घर पहुँचे, जहाँ उन्होंने देखा कि एक बहू अपनी सास से लड़ रही है। घर में सारे बर्तन गंदे पड़े हुए हैं, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। अब लक्ष्मी जी और गणेश जी अगले घर पहुँचे, तो वहाँ उन्होंने देखा कि नंद और भाभी आपस में लड़ रहे हैं। बर्तन गंदे पड़े हुए हैं, घर में खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। अब वो चौथे घर पहुँचे। वहाँ जाके उन्होंने देखा कि दो भाई आपस में बुरी तरह लड़ झगड़ रहे हैं। ऐसे ही वो जिस भी घर में जाते, उन्हें कुछ ना कुछ बुरा वहाँ पे अवश्य मिलता। अब घूमते घूमते काफ़ी समय बीत चुका था, तो लक्ष्मी जी गणेश जी से बोली, घूमते घूमते बहुत समय बीत चुका है, कहीं पर भी भोजन पानी नहीं मिला, तो चलिए हम वापस ब्राह्मणी के घर ही चलते हैं। और ये कहकर वो दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी के घर चल दिए। जब वो दोनों ब्राह्मणी के घर के बाहर पहुँचे, तो घर के अंदर से पकवानों की बहुत बढ़िया खुशबू आ रही थी। उन दोनों ने द्वार खटखटाया, तो अंदर से ब्राह्मणी बोली, मैं नहीं खोलूँगी द्वार, पहले तो तुम दोनों चले गए, तो अब क्यों आए हो? वो बाहर से बोले, ब्राह्मणी अब नहीं जाएंगे। ब्राह्मणी लेकिन होशियार थी, तो वो बोली, मैं कैसे मान लूँ कि आप दोनों दोबारा मेरे घर से नहीं जाओगे? पहले मुझे वचन दीजिए, तभी मैं द्वार खोलूँगी। लक्ष्मी जी बोली, मांगो, क्या मांगना चाहती हो? तब ब्राह्मणी बोली, अन्न दो, धन दो, लक्ष्मी दो, दूध कढ़ावन दो, पूत पालन दो, सोने का अखाड़ दो, कुल आई बहू दो, हाथी घोड़ा दो, लाभ लश्कर दो, 12 बरस की मेरी काया हो जाए और 12 बरस की ब्राह्मण की काया हो जाए, ऐसा वरदान दो। लक्ष्मी जी बोली, ब्राह्मणी तुझे ये सब प्राप्त होगा। और इसके बाद ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिए और लक्ष्मी गणेश जी ने ब्राह्मणी के घर में प्रवेश किया। प्रवेश कर लक्ष्मी जी ने ब्राह्मणी से कहा, अरे ब्राह्मणी, तूने तो हमें ठग लिया, पर जा, तुझे ये सब प्राप्त होगा। पर हाँ, बस एक बात का ध्यान रखना कि दीपावली की रात को अपने आंगन में चौका पूरकर एक चौमुखी दिया पूरी रात जलाना, और मैं तेरे घर में तेरी 7 पीढ़ियों तक विराजमान रहूंगी। और ये कहकर लक्ष्मी जी और गणेश जी
ब्राह्मणी के घर में फिर से विराजमान हो गए और उनकी कृपा से ब्राह्मणी के घर सुख समृद्धि के भंडार भर गए। तो बोलिए भगवान गणेश की जय, माता लक्ष्मी की जय।